हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिंजी सब जगह क्वीन को खोजती है, बट क्वीन उसे कहीं नहीं दिखता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर लिंजी मन में सोचती है, कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। उसके बाद लिंजी बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर वो चला जाता है तो यही हम दोनों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद लिंजी को जोमू का कॉल आता है, तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है और फिर वो जोमू के घर पहुंचती है, जहां जोमू से बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ। तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम्हारी वजह से विन की तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारे डैड ने उसके डैड को मारा, अब क्या तुम भी उसे मारना चाहती हो? तो यहाँ पर लिंजी बोलती है, क्वीन अभी कैसा है? तो जोमू उससे बोलता है कि अभी मैंने मेडिसिन दिया है उसे और अभी वो सो रहा है अपने कमरे में। उसके बाद लिंजी क्वीन से मिलने के लिए उसके रूम जाती है। यहाँ पर क्वीन बोलता है लिंजी को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लिंजी उसे बोलती है कि क्वीन, तुम्हें तो फीवर है। यहाँ पर क्वीन बोलता है कि लिंजी, तुम्हें कब से मेरी परवाह होने लगी? तो लिंजी बोलती है, क्यों नहीं होगी मुझे तुम्हारी चिंता? मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं भी कितनी हार्टलेस हो गई थी, तो मैं अपने आप से दूर करने का सोच रही थी, और मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मुझे तुम्हें देखकर टेंशन होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम और सफर करो। तो यहाँ पर क्वीन उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी परवाह करती हो, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करो। उसके बाद लिंजी बोलती है कि क्वीन, मैं कुछ दिन से सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर हम लोग दोनों ना मिले होते। तो क्वीन उसे बोलता है कि लिंजी, तुम ये बात झूठ बोल रही हो, है ना? तो लिंजी बोलती है, हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। तुमने मुझसे कितना झूठ बोला है, तो क्या मैं तुमसे एक झूठ भी नहीं बोल सकती? उसके बाद यहाँ पर क्वीन बोलता है, अगर अब तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं भेजोगी तो तुम्हें मुझसे जितना झूठ बोलना है तुम बोल सकती हो, बस तुम मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश मत करना। तो लिंजी बोलती है, अगर तुम ऐसे बोलोगे तब तो मैं तुमसे रोज झूठ बोलूंगी। तो क्वीन उसे बोलता है कि अच्छा, तो बताना किस तरह का झूठ बोलोगी मुझसे तुम? तो लिंजी उसे बोलती है, जैसे मैं तुमसे ये भी बोल सकती हूँ कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और अभी मुझे तुम्हें लेकर टेंशन भी नहीं हो रहा था, और जब तुम मेरे आसपास नहीं रहते हो तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती हूँ, और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ। और ये बोलकर लिंजी रोने लगती है। तो क्वीन उससे किस करता है, और फिर यहाँ पर लिंजी और क्वीन एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद लिंजी और क्वीन एक दूसरे के करीब आते हैं, और यहाँ पर उनकी इंटीमेट सीन दिखाई जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिंजी चीसान से मिलने आती है, जहाँ चीसान उसे बोलता है, मैंने तुम्हें ये बोला कि मुझे क्वीन के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तो क्वीन का नाम सुनते ही तुम तो दौड़ी चली आई मुझसे मिलने के लिए। तो लिंजी उसे बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो। तो चीसान उसे बोलता है कि मेरे पास एक वीडियो है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद चीसान लिंजी को वीडियो दिखाता है, जिसमें लिंजी के डैड और क्विन के बीच में बातचीत हुई रहती है, और लिंजी के डैड बोलते हैं क्विन को कि तुम प्लीज मुझे मत मारो, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तो क्विन उसके डैड को बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता, जब तुमने मेरे डैड को मारा था तो क्या तुमने मेरे डैड के बच्चे और उनके वाइफ के बारे में सोचा था जो मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में सोचूं? तो यहाँ पर लिंजी बोलती है कि तुम ये वीडियो दिखा के क्या बोलना चाह रहे हो, साफ साफ बोलो। तो चीसान उसे बोलता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? क्विन ने तुम्हारे डैड की वसीयत को चेंज किया, और तुम्हारे डैड को धमकी भी दी मारने की, और उसने मेरे अकाउंट से 60 मिलियन लेकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिए। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड के डेथ का लेना देना क्वीन से है? तो लिंजी से बोलती है कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता है कि उसने मेरे डैड को नहीं मारा है। तो यहाँ पर चीशन बोलता है कि तुम उसके ऊपर ट्रस्ट करती हो? तुम उसे कितने सालों से जानती हो ये बताओ, और तुम्हें पता भी है क्वीन के बारे में? तो लिंजी बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो क्वीन ग्रुप का इकलौता वारिस है, और वो हांगफू ग्रुप का शेयर होल्डर भी है। उसके बाद लिंजी बोलती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, अब तुम बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो उसके बारे में? तो ये सुन के चीसान शॉक्ड हो जाता है कि लिंजी सब कुछ पहले से जानती है क्वीन के बारे में। उसके बाद चीसान उसे बोलता है कि लिंजी, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उस क्वीन को इतना ज्यादा पसंद करने लगोगी। अब जब तुम उसे पसंद करने ही लगी हो तो लगता है मुझे अच्छा खासा उसे सबक सिखाना पड़ेगा।
तो लिंजी बोलती है कि तुम क्या करने जा रहे हो, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने क्वीन को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जीसन उसे बोलता है कि तुम क्या करोगी, क्या तुम मुझे जेल भेजोगी? बट तुम जेल भेजोगी भी तो कैसे, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है। अगर तुम मुझे जेल भेज भी दोगी फिर भी कोर्ट को तो सबूत चाहिए होगा ना। तुम मुझे 60 मिलियन मुझे ट्रांसफर कर दो, और मैं अपने लॉयर से भी बात कर चुका हूँ सारे प्रोसीजर के बारे में, और मैंने अपने लॉयर को ये भी बता दिया है कि क्वीन ने मेरे अकाउंट से 60 मिलियन चुराए हैं। तो अब समझ जाओ जेल किसे होगी। और जहाँ तक बात रही मैंने तुम्हारे डैड का मर्डर किया है, तो उसके लिए तो सॉरी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और मेरे पास जो सबूत था वो तो इस दुनिया से जा चुका है। मैंने उस सबूत को कब का डिलीट कर दिया है। तो ये सुनकर लिंजी गुस्सा हो जाती है और वो चीसान के ऊपर हाथ उठाने जाती है और बोलती है कि तुम कितने बेशरम हो। बट चीसान उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ।